आज सुबह बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद अब भक्तों को चारों धाम में भगवान के दर्शन होंगे। चार धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन हिमालय के नीचे दुर्गम पहाड़ियों के बीच ये यात्रा बहुत मुश्किल होती है। इसी मुश्किल को हल करने के लिए ही साल 2016 में मोदी सरकार ने चार धाम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। तो हमारी अगली रिपोर्ट में आप जानिए प्रोजेक्ट कब पूरा होने वाला है, साथ ही ये भी बताएंगे कि चार धाम प्रोजेक्ट देश के लिए जरूरी आखिर क्यों है और पीएम मोदी का मास्टर प्लान क्या है। बस लिए समर्पण तन मन से मैं देवभूमि में आता हूँ, मैं देवभूमि में आता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन धन्य हो जाता हूँ। जय बाबा केदार। नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो मोदी ट्रैकर के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चार धाम प्रोजेक्ट की। उत्तराखंड के चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तक श्रद्धालुओं को आसानी से पहुंचाना ही सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य नहीं है। देखिए, पहली नजर में जो ये परियोजना है वो एक धार्मिक रूट परियोजना लगती है, जबकि इस परियोजना के कई आयाम सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से इसकी बहुत अहमियत है। तो आज इस चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे आपको इसका काम कितना पूरा हो चुका है और कितना बाकी। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के चार धाम सिर्फ पौराणिक और धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि पवित्रता और भक्ति भाव की वो ऊर्जा है जिससे भारत की जनता ओतप्रोत होती है। यहाँ हर साल आने वाले श्रद्धालुओं की भक्ति और उनकी ईश्वर के प्रति अटूट आस्था इस विश्वास को पूरा करती है कि यहाँ कण कण में ईश्वर का वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के उन करोड़ों श्रद्धालुओं में से एक हैं जो उत्तराखंड की देवभूमि के कण कण से जुड़े हुए हैं। उनका सपना है कि देश के सभी लोगों के लिए इस चार धाम यात्रा को सुगम बनाया जाए, ताकि देश की इस सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से सब जुड़ सके। इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के विकास के साथ साथ देश का विकास भी जुड़ा है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाने वाली 900 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के चारों धामों के लिए हर मौसम में सुलभ और सुविधाजनक रास्ता देना है। हिमालय की चार धाम यात्रा को छोटी चार धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। तीर्थ यात्री यात्रा के दौरान सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करते हैं। यहाँ से पवित्र जल लेकर श्रद्धालु केदारनाथ में जलाभिषेक करते हैं और अंत में बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं, जिसके बाद हिमालय की चार धाम यात्रा यहाँ पूर्ण हो जाती है। तीर्थ यात्रियों के लिए इन चारों धामों को अच्छी सड़क से जोड़ना ही चार धाम प्रोजेक्ट का मकसद है। ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का ये भी एक महोत्सव हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है और इसलिए निकल पड़ने का ये समय है। इस साल पट खुलते ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आना शुरू हो गया है। केदारनाथ में पहले दिन 20,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार यहाँ रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने भी इस बार चार धाम यात्रा कर यहाँ के बदले हुए हालात और चार धाम प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की है। त्रासदी के पहले और त्रासदी के बाद के उत्तराखंड में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। बाबा का मंदिर तो अब देखने लायक हो गया है। कारण ये है कि पहले त्रासदी के यानी कि जब यहाँ जाने का रास्ता था तब ये इतना चौड़ा रास्ता नहीं था।
बाईं तरफ आप जिस तरह का रास्ता देख रहे हैं, ठीक उसी तरह 4 से 6 फुट की रोड, यानी कि इस तरह का चलते चलते आप बाबा के मंदिर तक जाते थे और जब तक मंदिर तक नहीं पहुंच जाते थे तब तक मंदिर दिखता भी नहीं था। अब तस्वीर बदल चुकी है। अब यहाँ से आप भव्य दर्शन तो करेंगे ही मंदिर के, लेकिन उसके साथ साथ आपको चारों ओर की खूबसूरती भी एक साथ एक ही नज़र में देखने को मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर खड़े होकर जो ये एक नया कंस्ट्रक्शन का इलाका है, इसको आप वेटिंग एरिया भी कह सकते हैं, जहाँ पर आते हैं भक्त, सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में यहाँ आके बैठ सकते हैं, रुक सकते हैं, समय बिता सकते हैं और पूरा लाइटिंग अरेंजमेंट भी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप दोपहर में बैठेंगे तो धूप सेक सकते हैं और अगर रात में हैं तो इस पहाड़ की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक ही नज़र में बाबा का मंदिर भी दिख जाएगा और ये नई तस्वीर है उत्तराखंड की। मनोज्ञा ने केदारनाथ के जिस प्रांगण को अभी अभी दिखाया वो 9 साल पहले बिल्कुल तबाह हो चुका था। 16 जून 2013 को इसी केदारनाथ में मंदाकिनी नदी ने प्रलयंकारी विनाश किया था। 14 जून से 16 जून तक हुई लगातार बारिश और उसके बाद बादलों के फटने से पूरे केदारनाथ में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था। इस त्रासदी में कुल 4027 लोगों की मौत हुई थी। करीब 17,000 मकान पूर्ण और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। त्रासदी में 2162 छोटी बड़ी सड़कें और 258 पुल क्षतिग्रस्त हुए थे। 4515 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। कुल मिलाकर यहाँ करीब 14,000 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान का आकलन किया गया था। जब ये घटना हुई थी तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त उन्होंने गुजरात के श्रद्धालुओं के लिए काफी बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि वो इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ बड़ा करेंगे। इसीलिए 2016 में मोदी ने 4 धाम प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिसके तहत 4 धाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा, बेहतर और मजबूत करने का प्रण लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं केदारनाथ में सबसे ज्यादा दर्शन करने का रिकॉर्ड जिनके नाम पर दर्ज है। दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ के बाद केदारनाथ ही वो तीर्थ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार जाकर माथा टेका है। 3 मई को जब गंगोत्री और यमुनोत्री के पट खुले, श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे। गंगोत्री धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और पूजा में शामिल हुए। कपाट खुलने के बाद सीएम धामी ने सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की पूजा की। मैं मां गंगा से प्रार्थना करूंगा कि हमारा प्रदेश आगे जाए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से बने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश के अंदर, संपूर्ण दुनिया के अंदर जो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है वो लगातार मां गंगा के आशीर्वाद से बढ़ता रहे, उनका नेतृत्व बढ़ता रहे। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने गंगोत्री में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि पहले के मुकाबले यहाँ पर अब काफी विकास दिखता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं से काफी खुश दिखे। हर हर गंगे से गुंजायमान है इस समय गंगोत्री, क्योंकि माँ का यानी कि माँ की डोली, गंगा माँ की डोली निकल चुकी है भैरव घाट से और जा रही है गंगोत्री की तरफ। इसकी खासियत यह है कि वर्ष में एक बार जब माँ अपने मायके से लौटती है तब इसी तरह से सजावट के साथ लौटती है। पहले से ज्यादा सुविधाओं के बावजूद अभी भी यात्रा इतनी आसान नहीं है। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू होने के 2 दिन के अंदर यमुनोत्री धाम जाते हुए एक महिला समेत 4 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। लोगों की मांग है कि मेडिकल सुविधाएं और रास्ते में आने जाने के दौरान विश्राम की सुविधाओं में और इजाफा होना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि 4 धाम रोड का निर्माण जब पूरा हो जाएगा तो सुविधाओं में और इजाफा किया जाएगा। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत कुल 889 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसका बजट करीब 12,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें हाईवे को चौड़ा कर चारों धामों, यमुनोत्री जाने वाले NH94, गंगोत्री जाने वाले NH 108, केदारनाथ जाने वाले NH 109 और बद्रीनाथ जाने वाले NH 58 को आपस में जोड़ा जाता है। इस परियोजना को 53 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिसकी जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसियां संभाल रही हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 बाईपास, 15 फ्लाईओवर्स, 107 छोटे पुल और 3,889 कल्वेटर्स का निर्माण होना है।
दिसंबर 2021 तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल 647 किलोमीटर की सड़क पर काम चल रहा है, जिसमें से 565 किलोमीटर क्षेत्र में चौड़ीकरण का काम हो चुका है, जबकि 526 किलोमीटर क्षेत्र में पेंटिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और कौन कहता है कि पहाड़ पर रास्ता नहीं बन सकता, एक सुरंग तो मजबूत बनाओ यारो। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से अब ऑल वेदर रोड बन रही है। केंद्र सरकार की इस मुहिम के जरिए आपको लगातार गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और कैलाश मानसरोवर तक का रास्ता मिलेगा। 11,700 करोड़ रुपए खर्च करके जगह जगह पर इस तरह की सुरंग बनाई जा रही है। करीब 53 सिविल वर्क जारी हैं कई जगहों पर, और ये 4 धाम नेशनल हाईवे जो 900 किलोमीटर लंबा होगा, उसमें जगह जगह पर आपको इस तरह की सुरंग से गुजरना होगा। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड की तस्वीर काफी बदल गई है। जैसे कि इस तरह की सुरंग, ऐसी करीब 61 सुरंग बनाई जा रही है केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते पर, और करीब 21 रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ये सुरंग जमीन के नीचे नहीं बल्कि रास्ते के ऊपर है, और गाड़ी वहां से घुसकर इस सुरंग से यहाँ से निकल जाती है। लेकिन पहाड़ का ये नज़ारा इस बात का सबूत है कि जब भी ऊपर से पत्थर गिरते हैं या भूस्खलन होता है या बारिश की वजह से यहाँ रास्ता बंद हो जाता था, जो अब नहीं होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।